बच्चों अब हम सीखेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है प्रश्न देखिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें, एक तो भवन है और एक टावर है। तो कौन ऊंचा होगा? टावर। ठीक है, माना ये टावर है। देखिए ये क्या है? टावर है और इसी के भूमि के तल पर ही दोनों स्थित होंगे। माना ये क्या है बच्चों? ये भवन है। ठीक है, समझ में आ रही बात? चित्र कैसे बनते हैं वो देख लो। अब क्या कह रहा है देखिए, 7 मीटर ऊंचे। अब इसकी हाइट भी दे रखी है आपको। ये कितना है? 7 मीटर ऊंचा है भवन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, इसका शिखर यह है, भवन का शिखर, ठीक है, से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, तो इसके शिखर से, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण यदि मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा? भवन के शिखर से जाने वाली आधार रेखा या क्षैतिज रेखा, इसको ड्रॉ करूंगा। ठीक है, फिर यहां से इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये वाला कोण जो होगा ये उन्नयन कोण कहलाएगा। आगे बात समझ में? तो ये कोण कितने अंश का है? 60 अंश का बोल रहा है। और इसके पाद का, किसके पाद का? हाँ, इसके पाद, भवन के पाद। अच्छा, शिखर के पाद, टावर के पाद का। समझ लो एक चीज, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण, और किसके पाद का? टावर के। ये भाषा समझनी होती है, क्वेश्चन समझना है सबसे पहले। तो इसके शिखर से, भवन के शिखर से टावर के शिखर का, यह टावर का शिखर है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और टावर के पाद का, ठीक, टावर का पाद बिंदु है, ठीक है, इसका अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कैसे बनता है? ये क्षैतिज रेखा तो यही होगी, ठीक है, और इसको मैं इस बिंदु से मिलाऊंगा तो ये वाला कोण, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, पहले सिखा चुका हूं आपको कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। यह 45 अंश का हो गया, यह चित्र है इसका। आगे बात समझ में? यह 45 अंश है। तो आपको क्या करना है? टावर की ऊंचाई निकालनी है बच्चों। टावर की ऊंचाई निकालनी है। टावर कितना ऊंचा होगा? ये देखो, टावर की ऊंचाई जो निकालना है उसको h मान लेंगे। पूरे टावर की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, अब हम इनके नामकरण कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे ये बिंदु, जो 2 लाइनें, 2 या 2 से अधिक लाइनें मिल रही हैं, ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदुओं के हम ये ए बी, माना ए बी क्या है? भवन है और पी क्यू क्या है? टावर है। अब एक बिंदु और बच गया, ठीक है, तो इसको क्या मान लें? एम मान लें। ठीक है, तो ये मेरा चित्र बन गया। अब मुझे टावर की ऊंचाई निकालनी है और इसमें ये 7 मीटर दिया हुआ है बच्चों। अब देखिए कैसे निकालेंगे। ए से बी तक की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। अब देखिए ये जो लाइन है वो इसके समांतर है ना? तो ये वाली रेखा भी इसके क्या होगी? समांतर होगी। अर्थात ये क्या बन रहा होगा? एक आयत बन रहा होगा। ठीक है, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ए बी किसके बराबर होगा? पी एम के बराबर। तो ये भी 7 मीटर होगा, होगा नहीं होगा? पी से लेके एम तक की दूरी 7 मीटर होगी। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये काम करना होता है उसके बाद हमको। और क्यू से लेके एम तक की दूरी कितनी होगी फिर बता सकता है कोई बच्चा? यदि P से लेके M तक की दूरी 7 मीटर है और ये पूरी टावर की दूरी, टावर की ऊंचाई हमने h मीटर मान ली है, ठीक है, तो QM कितना होगा बताओ?
हाँ। 7 धन h। कितना बोल रही है? 7 तो थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। देखिए अब मैं देखो h न मान के मैं कोई संख्या मान लेता हूँ। माना यह ऊंचाई मेरी कितनी है? 10 मीटर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 7 मीटर। तो यह कितनी हो जाएगी बताओ? 3 मीटर। देखो यहाँ पर तो आप सही बोल रहे हो, आपने जो चीज किया ना वही यहाँ भी करना है जब h माना है। तो जब मैंने ये 10 बोला, ये 7 बोला, तब आपने सही बोल दिया कि ये 3 मीटर होगा। समझ रहे हो बात? जब मैं 10 की जगह पर h कह रहा हूं तब भी तो वैसे ही होगा। किया क्या आपने? 3 कैसे बोला? 10 में से 7 घटाया। तो वैसे ही यदि ये h है तो ये कितना होगा फिर? h माइनस 7 होगा। ये बोलो ना, यहां पर आप कंफ्यूजिया जा रहे हो। h माइनस 7 मीटर होगा ये, ठीक है। आगे बात समझ में? तो देखो हम कैसे इसको अब हल करेंगे। बस अब सिंपल सवाल है। अब देखो ये जो कोण 45 अंश का है, ठीक है, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर रेखाएं। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो जहां भी z बनता है, z, देखो ये z बन रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये z बन रहा है। यहां से देखिए उल्टा भी z बन सकता है। तो इन कोणों को क्या बोलते हैं? तो ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं जब रेखाएं समांतर होती है। यानी कि ये वाला कोण भी कितने अंश का होगा हमारा? 45 अंश का होगा। ठीक है, कहानी इतनी है बस। अब आपको करना क्या है देखिए, अब बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप इस वाले समकोण त्रिभुज में लेंगे। इस वाले समकोण त्रिभुज से ये आपको क्या पता है? लंब पता है, तो मैं इसका आधार बता सकता हूँ क्योंकि कोण पता है। ये 7 मीटर है, देखो ये 45 अंश का है ना। मौखिक सवाल है। अब ये चित्र सही बना दिया ना। ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा? ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 7 मीटर, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब मुझे ये पता लग गया, अब मुझे ये निकालना है। तो यहाँ पर h है, तो इस समकोण त्रिभुज से यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज, एक ये वाला और एक ये वाला। जब भी 45 अंश का कोण बनेगा तो लंब और आधार क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हम पहले देख चुके हैं इस बात को। समझ में आ रही बात? तो आपको क्या करना है? ये 7 मीटर है, ये दूरी, तो ये भी 7 मीटर होगा क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं हैं। तो अब इस समकोण त्रिभुज में 60 अंश tan लेकर के आप सीधे आपको h का मान पता लग जाएगा। कठिन है क्या? नहीं है। अब लिखने की बात है बच्चों, भाषा आप कैसे बनाएंगे वो थोड़ा उस पर आप काम करना होगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे देखिए हल। माना AB भवन तथा, अब जो चित्र में जो जो चीजें हमने करी है उसको कहानी के रूप में लिखना होता है। और PQ क्या है? टावर है। ठीक है, तो मैंने इतना लिख दिया। बाकी आप फिर जो है ना ज़्यादा कहानी नहीं लिखना चाहते हो तो आप सीधे ये लिख सकते हैं कि इसलिए चित्र से हम देख रहे हैं। ठीक है, चित्र में AB PM किसके बराबर होगा? PM किसके बराबर होगा बच्चों? AB के बराबर। AB बराबर PM बराबर 7 मीटर, ऐसे कर देना। ठीक है, आगे बात समझ में? अब ये जो कोण है, ये वाला कोण MBP बराबर कोण APB बराबर 45 अंश। ये लिख देना आपको इसमें क्या लिखना है? एकांतर अंतः कोण। ठीक है बच्चों, तो यदि APPM जो है वो
7 मीटर है, तो इसलिए हम यहाँ पर QM भी निकाल लेंगे। ठीक है, ये काम हमको यहाँ करना पड़ेगा। QM बराबर, तो QM बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, PQ में से PM को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समझ रहे हो बात, PQ माइनस PM, तो PQ कितना है, अच्छा ये मैंने पहले मानना है। ठीक है, तो माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई PQ बराबर H मीटर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको पहले लिख लेना है क्योंकि ये मैंने H मान लिया है ना, तो इसलिए यहाँ पर PQ माइनस PM, तो PQ कितना है H माइनस PM कितना है 7, H माइनस 7 मीटर। QM भी कर लिया हमने। ठीक है, जो जो वैल्यूज हमको चाहिए थी वो हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, इस वाले समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज BAP में, BAP में tan 45 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार AB बट्टे AP। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 बराबर AB बट्टे AP। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, AP किसके बराबर आ जाएगा, AP बराबर AB। तो ये मेरी क्या होगी समीकरण 1 ना। AP तो सॉरी, हाँ AB तो हमें ऑलरेडी पता है ना, तो AB की जगह पे क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। तो AB की जगह पर मुझे 7 रख देना है, AB की जगह पर 7 बट्टे AP। तो यहाँ से क्या आ गया, AP बराबर कितना आ गया 7 मीटर। तो AP भी 7 मीटर हो गया, जो मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब AP किसके बराबर होगा बच्चों, नाउ AP सॉरी है BM बराबर, यहाँ पर ये लिख देता हूँ BM बराबर किसके होगा, AP के बराबर 7 मीटर, ऐसे लिख देंगे आप। क्योंकि आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आयत के आमने सामने की भुजाएं या सम्मुख भुजाएं, आयत की सम्मुख भुजाएं भी लिख सकते हैं आप। आमने सामने की भुजाओं को क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजाएं। ठीक है, तो ये भी 7 मीटर हो गया। बस अब हमें इस वाले समकोण त्रिभुज में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर कर दूं, ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसलिए समकोण त्रिभुज BMQ में यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ भी tan ही लेना है, tan 60 डिग्री बराबर इस कोण के लिए लंब क्या है QM बट्टे BM। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर QM कितना है H माइनस 7 बट्टे BM कितना है, देखो ये 7 बट्टे 7। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, देखिए क्या मेरे पास नीचे जगह है नीचे जगह दिख रही है, तो यहाँ कर दूं फिर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 √3 बराबर H माइनस 7। तो -7 को इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा 7 √3 + 7 बराबर H। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 7 कॉमन है, तो √3 + 1 बराबर H। तो H बराबर कितना आ गया, यहाँ से लिख देंगे आप H बराबर, अब तो हो गया है 7 बाहर आ जाएगा √3 + 1, इसलिए टावर की ऊंचाई इसलिए टावर की ऊंचाई अंत में लिखेंगे, इसलिए टावर की ऊंचाई
बराबर 7 वर्गमूल 3 धन 1, ठीक है, ब्रैकेट में इतना मीटर।